जो लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं उसका सबूत देखिए, ये वही लोग हैं। इन लोगों को ना तिरंगा में विश्वास है, ना तिरंगा का सम्मान है, और ना ही इन लोगों को किसी प्रकार का जो है संवैधानिक व्यवस्था पे कोई विश्वास रह गया है। लोगों को मालूम ही नहीं है। कल ऐसे बहुत से लोगों का बयान आया जो लोग वहाँ पे गए थे, उनको मालूम ही नहीं है कि एफआईआर का विषय क्या है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंदनी। देखिए, अभी चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज़ है। बात करें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, तो दोनों ही कल से ही वोटर मताधिकार को लेकर यात्रा पर हैं। और ऐसे में आज दूसरा दिन है, तो आज वो दोनों और साथ में मुकेश सहनी भी जो हैं, वो तीनों बड़े नेता महागठबंधन के जो गया पहुँचे हैं और गया के बाद वो औरंगाबाद के सूर्य मंदिर देव से यात्रा शुरुआत की है। तो ऐसे में इन सब खास मुद्दों को लेकर के हमारे साथ मौजूद है भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल सर। सीधे आपसे जुड़ेंगे और सबसे पहले स्वागत करेंगे हमारा। धन्यवाद। वोट मताधिकार का आज दूसरा यात्रा है, जहां पर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और मुकेश सहनी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे कि आज तीनों लोग जो हैं यात्रा पर हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ये पूरी तरह से जो यात्रा इनका फ्लॉप यात्रा है, और ये जो है घुसपैठियों को बिहार में बसाने के लिए यात्रा पे ये लोग निकले हैं। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि वोट अधिकार के लिए निकले हैं, एक भी व्यक्ति पूरे बिहार में नहीं मिला जिसका वोट का अधिकार या उसका नाम जो है वोटर आईडी से कटा हो। तो ये पूरी तरह से जनता को भ्रमित करने वाला है। और वोट चोरी करने का जो आरोप लगा रहे हैं, कल आपने देखा ये किस प्रकार से निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी बातों का जवाब दिया, सब कुछ क्लियर है। और जो लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं उसका सबूत देखिए, ये वही लोग हैं। ये कांग्रेस के लोग हैं, ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी हैं, ये श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं और राजेश खन्ना जी हैं। अब बताइए, इस तरह से मतदान आपने कहीं देखा है क्या? इस तरह से मतदान कहीं होता है क्या? अब ये लोग खुलेआम वोट की चोरी करते हुए देखे गए हैं। ये खुद कांग्रेस के हैंडल से ये डाला गया था, ये देखिए। दूसरी तरफ कल इन लोगों ने पहला दिन जो है अपनी यात्रा की शुरू की। अब देखिए, इस तिरंगे के अंदर तिरंगा का जो कलर है, जो भगवा कलर है, उसको ही इन लोगों ने गायब करने का काम किया है और तिरंगे के कलर में ही तब्दीलियां कर दी हैं। तो ये सब लोग तिरंगा के खलनायक हैं। इन लोगों को ना तिरंगा में विश्वास है, ना तिरंगा का सम्मान है, और ना ही इन लोगों को किसी प्रकार का जो है संवैधानिक व्यवस्था पे कोई विश्वास रह गया है। इसलिए ये लोग दोनों ऐसे वंशवादी युवा हैं, दोनों, जिन्होंने एक के परिवार ने, एक के दल ने जो है देश को लूटा, और दूसरे के परिवार ने और उनके दल ने बिहार को लूटने का काम किया है। और लगातार इन लोगों ने अपने 15 सालों के शासन में आरजेडी ने बिहार को लूटा है। और ये एक समान सी प्रक्रिया है, एसआईआर की प्रक्रिया, जिसको स्पष्ट सभी लोगों ने, बिहार के लोगों ने अपनाया है। उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि एसआईआर जो रिपोर्ट है, इसमें दलित, गरीब, सभी के नाम काटे जा रहे हैं। यह क्या आपको सही लगता है? देखो, कल भी चुनाव आयोग ने इस बात को बहुत ही प्रमुखता से स्पष्ट किया कि एक भी व्यक्ति का मत का अधिकार जो है वो उससे छीना नहीं जाएगा। एक भी बिहार के व्यक्ति का जो नाम है वो किसी भी सूची से, उनके मतदाता सूची से नहीं काटा जाएगा। ये जब स्पष्ट किया जा रहा है, और एक भी व्यक्ति बिहार में ऐसा इन लोगों ने खोज के नहीं निकाला जिसका कि वोट का अधिकार जो है छीना गया हो, जिसका नाम जो है मतदान की जो सूची है उससे हटाया गया हो। एक प्रक्रिया के तहत जो है शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जिसके नाम अगर गलत है, स्पेलिंग्स, उसको सही करने का पूरा समय दिया गया है। अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में एरर आ गए हैं, टाइपिंग में या मिस प्रिंटिंग में या स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स है, उसको शुद्धि करने का जो है पूरा समय दिया गया है। तो ये पूरी तरह से बिहार की जनता को भ्रमित करने वाला विषय था, और इस विषय को लेकर के विपक्ष पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। तो अभी जो यात्रा है उसमें काफ़ी भीड़ दिख रही है। नहीं, देखिए, आरजेडी और लालू प्रसाद यादव दोनों, कांग्रेस पार्टी, दोनों लोग मिलकर के, उनका जो गठबंधन दल है वो मिलकर के इस यात्रा में जा रहे हैं। और जब सब लोग मिल कर के भी जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो वोट बैंक है, वो तो आएंगे ही आएंगे उनको सुनने के लिए। और देखिए आप किस प्रकार से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। लोगों को मालूम ही नहीं है। कल ऐसे बहुत से लोगों का बयान आया जो लोग वहाँ पे गए थे, उनको मालूम ही नहीं है कि एफआईआर का विषय क्या है। उनको मालूम ही नहीं है कि ये वोट जो
कटने का जो ये लोग नाटक कर रहे हैं कि इनका मताधिकार का प्रयोग छीन लिया गया है। सब लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, मेरा तो कहीं कोई नाम नहीं कटा है, मेरा नाम तो सूची में है। तो खुद वहाँ की जनता ने इनको एक्सपोज करने का काम किया है। और मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव जिस प्रकार से मंच पे थे और राहुल गांधी जो हैं उनका इंतज़ार करते रहें, जब तक लालू जी नहीं आए तब तक वो कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ। तो ये वही राहुल गांधी हैं जिनकी वजह से लालू प्रसाद यादव राजनीति के मुख्य धारा से, चुनावी प्रक्रिया से बाहर हुए। वो वही जो है ऑर्डिनेंस था जिसको राहुल गांधी ने फाड़ा, जिसके कारण से जो है लालू यादव जी आज तक चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। लालू यादव बहुत एक्टिव अभी नजर, और यही लालू प्रसाद यादव हैं जो पंजीकृत अपराधी हैं, जो सज़ा याफ्ता हैं। और एक पंजीकृत अपराधी और एक सज़ा याफ्ता का आशीर्वाद लेकर के उनके नेतृत्व में देश के विपक्ष के नेता जो हैं वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो देखिए क्या विडंबना है, जिसके कारण लालू प्रसाद यादव का चुनावी राजनीतिक समाप्त हुआ और दूसरी तरफ वो व्यक्ति जिसने बिहार को लूटा, जो अपराधी है, उसकी शरण में राहुल गांधी हैं। तो ये जो वोट की राजनीति है ये उनकी मजबूरी है। बिहार की जनता के लिए कोई मजबूरी नहीं है। बिहार की जनता का एक ही एजेंडा है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। और जो सरकार डेवलपमेंट करेगी बिहार की जनता उसी को जो आशीर्वाद देगी। और लगातार 20 वर्षों से एनडीए को उसने आशीर्वाद दिया है। और आगे भी बिहार के अंदर जो विकास की रफ्तार है वो पूरी तरह से जो है रफ्तार बिहार का पकड़ चुका है। रफ्तार से बिहार के विकास हो रहे हैं और बिहार की जनता भी यही चाहती है कि बिहार की जो रफ्तार है वो इसी तरह से बढ़ती रहे। 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने, क्या कहेंगे? और प्रधानमंत्री जी का लगातार बिहार को अनेकों ऐसे योजनाएं, अनेकों ऐसे शिलान्यास हैं जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और 22 को अपनी पवित्र गया जी की धरती पर उनका आगमन होगा और अनेकों ऐसे योजनाएं हैं जिनका वो इनॉग्रेशन भी करेंगे और बहुत सी योजनाओं का जो है वो शिलान्यास भी करेंगे। मोकामा पुल जो 6 लेन पुल बना है, बिहार का पहला 6 लेन पुल है, उसका भी इनॉग्रेशन, उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री करेंगे। और अनेकों ऐसी योजनाएं हैं और जिसका जो है गया की धरती से प्रधानमंत्री और लगभग 10 से 12 हज़ार करोड़ की जो है योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री करने आ रहे हैं। सर, ये आज की जो यात्रा है इसमें बहुत सारे हुजूम जनता के दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा? प्रधानमंत्री जब भी बिहार में आते हैं लाखों कहा जाता है कि उनकी यात्रा में लोगों को बुलाया जाता है, लोग नहीं आते। कहा जाता है, किसने कहा और कौन? बहुत सारे वाइट में आते हैं। नहीं, समझो बात। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आज भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा भीड़ देश के किसी भी कोने में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए होता है, प्रधानमंत्री को देखने के लिए होता है। और ज़्यादातर महिलाएं होती हैं जो प्रधानमंत्री को सुनना चाहती हैं, उनको देखना चाहती हैं। ये देश के वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमारे सामाजिक समीकरण के अंतर्गत जो हमारे अति पिछड़े और पिछड़े समाज हैं, जो अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति थे, आज अगर उनके जीवन में बदलाव हुआ है, आज अगर उनके जीवन में रोशनी आई है, आज अगर उनको अनाज मिल रहा है, आज अगर उनको जो है इलाज की सुविधा मिल रही है, आज अगर उनको पेंशन मिल रहा है, आज अगर वो सशक्त हुए हैं, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की देन है, प्रधानमंत्री की सशक्त योजनाओं के माध्यम से हुए हैं, जिसके कारण वो प्रधानमंत्री को सुनने और देखने आते हैं। और ये रिकॉर्ड रहा है, प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं तो रिकॉर्ड ब्रेक होता है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को सुनने के लिए भीड़ आती है। और इनके जब नेता आते हैं, आपने देखा होगा जब खड़गे जी आए थे तो पूरी कुर्सी खाली थी, जिला अध्यक्ष को सस्पेंड करना पड़ा इनको। कल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पूरा जोर लगा दिया, तो जोर लगाने पर भी जो है वो भीड़ अपार समूह नहीं आ पाया। तो आप अगर जनता से कनेक्ट करेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे, जनता के हित के लिए काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर जनता आपको सुनने के लिए आएगी। तो आप अभी सुन रहे थे हमारे साथ मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल से, क्या कुछ उनका कहना था वो आप सुन रहे थे। खबरों में बने रहें, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।